प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण की दूसरी कड़ी में विद्यार्थियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को अच्छी तैयारी करने के और तनाव से दूर रहने के लिए कुछ खास टिप दिए। क्या कुछ बातें हुई, इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 6 के प्रिंसिपल केसी मीणा। ये उनसे बात करते हैं। केसी मीणा जी, सबसे पहले तो आपका डीडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे मेरा सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जिस तरीके से छात्रों से संवाद कर रहे हैं, एक छात्र जो कि 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ रहा है वो सीधे प्रधानमंत्री से बातचीत कर रहा है। आपको क्या लगता है कि एक छात्र और प्रधानमंत्री के बीच में जब बातचीत होती है तो किस तरीके का एहसास होता है छात्रों के बीच में? नमस्कार सर, आपको कार्यक्रम आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रधानमंत्री ने दूसरे एपिसोड में 9th जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है उसमें बच्चों के साथ जो संवाद किया, उसमें बच्चों का भी एक बहुत ही जोश से उनका मिलना और ये जानना कि निडर और लीडर, तो प्रधानमंत्री ने उन्होंने बताया कि पहले आप निडर बनिए जी, तभी आप लीडर बन पाओगे। और उन्होंने एक उदाहरण दिया कि एक बच्चा भी पूरे समाज में लीडर का काम कर सकता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा स्कूल जा रहा है और गली मोहल्ले में कहीं कचरा पड़ा है, तो अगर वो उसको उठा के डस्टबिन तक डालता है तो उसके आसपास जो लोग देख रहे हैं उनमें स्वतः जागृति होती है और वो भी उसका अनुकरण करेंगे और उस तरह से वो बच्चे में एक लीडरशिप डेवलपमेंट होगी। तो उन्होंने बताया कि बच्चों में हमें स्ट्रेस फ्री एग्जाम, डिसिप्लिन, लाइफ स्किल, बैलेंस्ड और टेक्नोलॉजी का आप गुलाम मत बनिए। टेक्नोलॉजी को अपनाइए लेकिन उसको अडॉप्ट कीजिए, उसका गुलाम मत बनिए। टेक्नोलॉजी आप पे हावी नहीं होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी पे हमें हावी होना है। हमें स्किल एजुकेशन की ओर ध्यान देना है और स्टार्टअप और इस तरह के जो माइंडसेट हैं बच्चों के लिए उन्होंने गुर सिखाए कि किस तरह से आप आगे जाके छोटे छोटे जो आपके आयाम हैं उनसे आप देश में बहुत बड़ा विकास कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं। सच में ही परीक्षा पे चर्चा आज विद्यार्थी जगत में एक आंदोलन बन गया है जिससे सभी अभिभावक, शिक्षक गण और विद्यार्थी, सभी समाज के सभी वर्गों को लाभ मिल रहा है जी। और आज एग्जाम हमारे देश में लाइक ए फेस्टिवल, एग्जाम सेलिब्रेट लाइक ए फेस्टिवल उत्साह की तरह है। वो जमाना अब चला गया जब बच्चे परीक्षा के समय तनाव में रहते थे, स्ट्रेस में रहते थे। आज वो जोश से उसकी तैयारी करते हैं और सफलता पाते हैं। बिल्कुल। और बच्चों को उन्होंने बताया कि आप योद्धा हैं और योद्धा निडर होता है, वो स्ट्रेस में नहीं आता, वो लड़ना जानता है। बिल्कुल। तो आप लड़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। केसी मीणा जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने टिप्स थे वो छात्रों को दिए कि कैसे परीक्षाओं की तैयारी करें, कैसे तनाव से बचे, सेम वही रोल आपका होता है। चूंकि आप छात्रों से सबसे पहले संवाद करते हैं, उनको बताते हैं किस तरीके से क्या होता है। आपको क्या लगता है कि जब बच्चा कभी कोई समस्या लेकर के आप शिक्षकों के पास आता है तो उसकी समस्या को कैसे आप दूर करने की कोशिश करते हैं, और जो तनाव होता है तनाव को कैसे आप दूर करते हैं ताकि जब परीक्षाएं सर पे हो तो उस तनाव में बच्चा परेशान ना हो? देखिए, सबसे पहले तो हर किसी का काम ये है कि अगर कोई भी तनाव में है तो हमें उसकी बात को सुनना चाहिए और बड़े गौर से सुनना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि सामने वाला ससम्मान मुझे सुन रहा और मेरी बात पे गौर कर रहा है। जब हम उसकी बात को सुनेंगे और सुनने के बाद में जब हम उसको जो भी सुझाव देंगे तो वो जरूर उनको आत्मसात करेगा। जैसे ही हम उनके सुझाव सुनेंगे, उसकी बात सुनेंगे, तो हमें उसकी जो समस्याएं हैं जिनसे वो घिरा हुआ है उनका हमें पता चलेगा और फिर हम उनको निराकरण बताएंगे कि ये जो समस्या आपके साथ में है कि आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन आपको याद नहीं हो पाता है। तो याद रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं कि आप लिख के पढ़ सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट में पढ़ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में सलाह मशवरा कर सकते हैं, जान सकते हैं वो कैसे पढ़ सकते हैं, वो कैसे लिखते हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चे के साथ में जो तनाव में होता है पहले उसको सुनना, फिर उनकी समस्याओं को जानना, फिर उसकी समस्याओं का निराकरण क्या हो सकता है, साथ में उसके अभिभावक के साथ में बातें करना, उनसे जानना, उसके शिक्षक से बातें जानना और उनके दोस्तों से भी जानना। जब हम तीनों से उनकी बातें जानते हैं तो वो बच्चे की सारी जो अच्छाई और जो भी उसमें थोड़ा बहुत डर है एग्जाम को लेकर वो सब पता चल जाता है और उसमें बच्चे में हम आत्मविश्वास ला सकते हैं कि बच्चे में जैसे ही आत्मविश्वास आएगा वो एग्जाम से डरेगा नहीं बल्कि एग्जाम में अच्छे अंक लेके आए। ठीक है। और अंक ही सफलता की निशानी नहीं है। बिल्कुल। बच्चे को सीखना,
और आगे नंबर बढ़ना। गेम में नहीं उलझना, इस बात का पूरी तरीके से ख्याल रखना है। और सर, जिस तरीके से ऐसे जब आयोजनों का जब शुरुआत की जाती है, परीक्षा पे चर्चा पे बातचीत होती है, प्रधानमंत्री बात करते हैं, स्वयं शिक्षक और छात्र संवाद करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके से आयोजनों से छात्रों की मनःस्थिति पर क्या फर्क पड़ता है और क्या असर रहता है इस पर? सर, ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है और बहुत बड़ा एक आंदोलन है जी। देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। और इसमें पूरे देश में एक शिक्षा जगत में परीक्षा को लेके जो एक मनोविचार थे वो बदल गए हैं पूरे समाज के सभी लोगों के, कि परीक्षा अब डर का माध्यम नहीं है, परीक्षा एक सफलता का सीढ़ी जी। है। अगर हम परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे तो हमें नई सीढ़ी पे जाना होगा, और सफलता पाने के लिए हमें परीक्षा से जरूर संघर्ष करना होगा, हमें एक योद्धा बनना होगा, और जो योद्धा होता है वो डरता नहीं है। तो इस तरह से आज परीक्षा के प्रति जो प्रधानमंत्री के इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम और एग्जाम वॉरियर जो उनकी पुस्तक है, उन दोनों के आने के बाद में, अभी ये 9वां संस्करण है, तो उनके आने के बाद में समाज में शिक्षकों की, विद्यार्थियों की और अभिभावकों की और साथ में संपूर्ण समाज की जो मनोदशा है वो बदली है, जी। सकारात्मकता आई है, और बच्चे ज्यादा आत्मविश्वासी हुए हैं, और बच्चों को ये लगता है कि प्रधानमंत्री भी हमारी परीक्षा को लेके हमसे बात कर रहे हैं, हमें उत्साहित कर रहे हैं, तो उनको एक नया जोश मिल रहा है। बिल्कुल, यानी कि इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से सिर्फ छात्रों को ही नहीं, बल्कि जो अभिभावक हैं, जो शिक्षक हैं, जो टीचर छात्रों से जुड़ाव रखते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एक टिप्स मिल रहा है कि कैसे बच्चों के साथ डील किया जाए, जो परीक्षा का तनाव है उससे बच्चों को बाहर निकाला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद केसी मीना जी, हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।